कोटा बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। हाँ जी सर, बोलो। हाँ जी सर, हमारी जो मांग है वो पहली बात, हमने जो एक खिलाड़ी होता है वो खिलाड़ी के अंदर कोई भेद भावना नहीं होती। खिलाड़ी वो बनता है जिसके अंदर भेद भावना नहीं होती। तो हम भी सरकार से गुजारिश चाहते हैं कि ये जो सरकार है हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा कोटा बहाल करो, सभी भागों में लागू करो। और जो मेडल लेते हैं सभी को पता है खून पसीने की कमाई होती है, हमें किसी से कोई नफरत नहीं है। हम खिलाड़ी वो जिसके अंदर भेद भावना हो तो हमारे साथ भेद भावना ना की जाए। सभी विभागों में जो सरकार कोटा दे रही है वो कह रही है कि हमने 3% कोटा दिया है। 3 विभागों में कुछ विभाग ऐसे हैं किसी बच्चे की एज चलेगी, किसी का कोई टेस्ट नहीं होगा, उसकी कोई एजुकेशन नहीं होगी। हम नहीं चाहते हमारे खिलाड़ियों के अंदर भी कोई भेदभाव ना हो। हम सभी खिलाड़ी एक हैं और हम सबके साथ हैं, हमें कोई वो नहीं है। लेकिन सरकार हमारी मांगे पूरी करे। हम उस दिन गए खट्टर सरकार से रिक्वेस्ट करी, हमने तो उन्हें गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया है। हमें खिलाड़ियों ने, हम गए पंचकुला तो उनके सामने फूल दिया। बड़े दुख की बात है, पूरे देश में हरियाणा के पदक खेलों में सबसे ज़्यादा है। हरियाणा के खिलाड़ी पूरे देश के पदकों में 40% पदक लेते हैं। और हरियाणा की जो खेल नीति थी जो पिछली सरकार ने बनाई थी, उस नीति और इस नीति में फ़र्क क्या है? उस नीति में हर विभाग में जो नौकरी निकलती थी 3% वैकेंसियाँ खेल कोटे की अलग निकलती थी और खिलाड़ी को बुलाया जाता था फॉर्म भरने के बाद, वो जाके अपने खेल के जो परफॉर्मेंस थी उसको प्रस्तुत करता था और खेल की जो दक्षता है, खेल की जो ट्रायल देता था, उस आधार पर सिलेक्शन होता था। आज खिलाड़ियों के लिए, कोचों के लिए ये एक टेस्ट रख दिया, सीटेट है। और जो पुलिस विभाग है खास करके, उसमें खिलाड़ियों की भर्ती बंद कर दी है बिल्कुल। पिछली बार जो 9000 खिलाड़ी पुलिस की जो भर्ती निकली थी सिपाहियों की, उसमें कोई कोटा नहीं दिया गया। आज जो अभी वैकेंसियाँ निकली हैं इसमें पीछे 6000, इसमें भी खिलाड़ियों के लिए 3% कोटा नहीं दिया गया है। ये सरकार ट्वीट करती है, सीएमओ ऑफिस से ट्वीट किया जाता है कि खिलाड़ियों का कोटा बहाल कर दिया गया है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे झूठी सरकार नहीं देखी है। राजनेता झूठ बोलते हैं। एक सीएम पद की गरिमा को रखते हुए खट्टर साहब को जो उसने ट्वीट किया है उस पर अमल करना चाहिए। और जो हमारी दूसरी जो 2 इनिंग खेली हैं उनका आप हिसाब देंगे। आज खिलाड़ी खेल दोनों निराश हैं, हताश हैं। हरियाणा प्रदेश की जो खेल नीति है उसमें अनेक बदलाव किए गए हैं। हमने सीएम साहब के ओएसडी से बात की, उन्होंने कहा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हम मानते हैं परिवर्तन होना चाहिए। किस लिए हो परिवर्तन? परिवर्तन इसलिए हो कि आपकी नीति में कोई खामी रहेगी और खिलाड़ियों को नौकरी में कोई अड़चन है, उसको बदलाव करके हम उस अड़चन को दूर करने का काम करते हैं। लेकिन वर्तमान सरकार ने वो बदलाव किए हैं क्योंकि खिलाड़ी नौकरी ले ही ना सके, ऐसी उसमें कंडीशन लगा दी है। ये सीटेट कहाँ से करेंगे खिलाड़ी? खेल के मैदान में तैयारी करेगा या सीटेट की तैयारी करेगा? सीटेट को हटाया जाए और खिलाड़ियों को हर विभाग में 3% नौकरी का जो आरक्षण है वो दिया जाए। आज सरकार वादा करती है, बोलती कुछ है, करती कुछ है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरती है भारतीय जनता पार्टी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और इसके साथ साथ देश और आपको इस बात का भुगतान भी करना होगा कि ये दुनिया की सबसे झूठी पार्टी भी है। मैं इस देश का जिम्मेवार और सम्मानित नागरिक होने के नाते कहता हूँ, आज मैं टीवी खोलता हूँ तो हमें एक बाबा का पाखंड दिखाया जाता है, दूसरी जगह जाति की बात दिखाई जाती है, जातिगत जनगणना पे चर्चा होती है, बेरोजगारी पे, भूख पे और शौच पे बात नहीं होती। हमारा जो मीडिया है, आप अपना जो दायित्व है उसको निर्वाह नहीं कर रहे हैं। आज जो चुप रहेगा इस माहौल में, अगर आप इस अन्याय को सहेंगे, बर्दाश्त करेंगे, तो मैं आपको आगाह करता हूं कि आपकी अगली जो पीढ़ियां हैं उनको भी इसका भुगतना होगा। जो एक पुराना कहावत है कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। अगर आप चुप रहेंगे, आज वर्तमान में जो सरकार है हर तरह पे कोई भी विरोध करता है उसको देश विरोधी कह देते हैं। क्या खिलाड़ी देश विरोधी हो सकता है? आप बताएं। कोई खिलाड़ी कभी देश विरोधी नहीं हो सकता। वर्तमान में जो पार्टी है इसका देश की आज़ादी में, लड़ाई में कोई योगदान नहीं है। आज इनका जो राष्ट्रवाद है वो नकली राष्ट्रवाद है। आज इसका राष्ट्रवाद, बीजेपी का राष्ट्रवाद, मैंने इतिहास पढ़ा है, हिटलर के राष्ट्रवाद से मिलता राष्ट्रवाद है। ये राष्ट्रवाद नकली राष्ट्रवाद है।
मैं युवाओं का आह्वान करता हूं, हर जो गलत चीज़ है, गलत नीति है, उसका विरोध करें। अगर आप विरोध नहीं करेंगे तो आपको और आपकी अगली पीढ़ी को पछताना होगा। जय हिंद, जय भारत। एक बार विजेंद्र खिलाड़ी हमारे प्रदेश स्तर के खिलाड़ी हैं या कितने नेशनल